कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 1 को एज इट इज़ रहने दें प्लस ओमेगा को, और इज इक्वल टू ये प्लस ओमेगा स्केयर को अगर हम राइट साइड पे लिख दें, माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा ना, यानी कि हमारे पास अब 1 प्लस ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई, माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है, इसी तरह अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्केयर को इधर रहने दें और ओमेगा को राइट साइड पे लिख दें, तो ये माइनस में हो जाएगा ना कन्वर्ट, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड पे तो ये माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो हमारे पास अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ओमेगा। और इसी तरह जब हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को यहीं पे रहने देते हैं और 1 को हम ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, -1। हमने इसी से ही 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इन्हीं को ही हमने इन क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 7। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यूज़ तो हमने यही वैल्यूज़ ही करनी है, तो हमने क्या किया, 1 को लिख दिया और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, ओमेगा, और ये माइनस जो था इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा स्केयर। तो अब ये हमने खुद बनानी है ये, ताकि हम ये वाले जो हमारे पास आई है ना वैल्यूज़, हम इनको पुट कर सकें, यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पे देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 नहीं 1, ये पावर 7, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो 1 को 1 प्लस किया तो 2, और फिर 2 के ऊपर 7 की पावर है, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने हो गए, 3 और 1 7, ठीक हो गया। और जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 128 आ जाएगा हमारे पास। ये बस इतना सिंपल सा काम है इवैल्यूएशन का। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं और -3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको प्लस में कन्वर्ट करना है ना। तो -3 को कॉमन लिया, यहाँ पे बाकी क्या रह गया, ओमेगा, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे रह गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 और ये वाले 3 को हमने कॉमन ले लिया, -3। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपको पता है कि 1 -3 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 3 और 4 को प्लस कर लेंगे, हम 3 और 1 को प्लस कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 की पावर 5, यानी कि 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 24। इतने सिंपल से ये क्वेश्चन हैं। इसी तरह ही बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, 9 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, और +4 को कॉमन ले लिया,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 होल की पावर 3। अब यहाँ पे ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो जी ये तो बाकी एज इट इज़ यहाँ -1 3 और फिर 9 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया। ठीक है, पावर 3, ये प्लस था ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई हमारे पास। 5 की पावर क्या है 3, यानी कि 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 125। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो दिखने में लग रहा है कि बहुत वो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, हालांकि हमने पहले ये इतना पार्ट सॉल्व किया ना 3 क्वेश्चंस में, तो अब उन्होंने ये दोनों एक साथ दे दिए। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब जैसे कि हम पहले करते थे ना कि 2 लिख लिया और प्लस इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस तो यहाँ है ही नहीं, तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है प्लस वाली साइन को कॉमन लेना ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस की कोई माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने क्या करना है हमने इसको कॉमन नहीं लेना। ठीक है, हम इस पार्ट में से कॉमन लेते हैं ताकि प्लस वाले साइन के की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाए। तो 2 को कॉमन ले लिया, 1 इस 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 और ये प्लस और सिंपल ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। और थोड़ी सी ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम ना यहाँ पे देखो 3 -3 को अगर कॉमन ले लिया और ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस वाली वैल्यू तो यहाँ पे भी नहीं है, तो हम इसको तो कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर हम पहले वाली में से इनमें से कॉमन लें 3 को और 3 की जगह 1 आ जाएगा माइनस ओमेगा, तो अब ये भी माइनस वाला नहीं है हमारे पास, यहाँ तो माइनस में नहीं है ये दोनों डिजिट्स नहीं सॉरी नंबर जो भी। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हम क्या लेंगे ये 3 प्लस का है और ये 3 प्लस का है, तो हमने इनको कंबाइन करके लिख देना 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तरतीब थोड़ी सी चेंज कर ली, इसको इस साइड पे लेके इसको इस साइड पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास 2 और ये 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, हमने पहले अरेंजमेंट ठीक की इसकी, उसके बाद 3 को कॉमन लिया, 3 की जगह 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का और माइनस का ये 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -4, लेकिन साइन क्योंकि माइनस का ही रहेगा। और एज इट इज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 ओमेगा ये देखो और -3 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस तो -6 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को प्लस कर लेते हैं तो ओमेगा की पावर्स प्लस हो जाएंगी तो ओमेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है 1, तो 24 ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 3 की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई होगा 24 से 1 तो सिंपल क्या रह जाएगा हमारे पास 24। ये हमारे पास आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन में भी सेम ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमने इनमें से कॉमन नहीं लेना, ऐसी वैल्यूज़ कॉमन नहीं लेनी कि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर या 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस में आए, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली तो वैल्यूज़ नहीं है ना, ये प्लस वाली हैं। तो हमारे पास ये जो दोनों आने चाहिए ना, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स जो हैं, ये दोनों रूट्स जो हैं ये प्लस में आनी चाहिए, तभी हम उनकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं इन वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिस तरह हमने इनमें से फिर कॉमन लिया ताकि हमारे ये जो दोनों रूट्स हैं ना, ये दोनों रूट्स प्लस में आए, और फिर ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्योंकि हमें पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम उसको फिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब देखो अगर हम इसमें से कॉमन लेते इन दोनों में से, तो वो भी हमारे पास माइनस में आना था दोनों रूट्स, तो माइनस वाली तो दोनों रूट्स हैं ही नहीं। इसी तरह अगर हम इन दोनों में से ले लेते कॉमन, तो क्योंकि ये माइनस था बाहर, तो अंदर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस हो जानी थी कॉमन लेने के बाद, तो वो भी हमारे पास कोई दोनों रूट्स नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ये प्लस की वैल्यू थी, एक ये प्लस की वैल्यू थी, तो उनको एक साथ लिख दिया और माइनस वाली को अलग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जब हमने इनमें से कॉमन लिया 3 को, तो हमारे पास रूट्स कौन सी आ गई, दोनों प्लस की रूट्स आ गई। तो प्लस की रूट्स का हमारे पास वैल्यू है माइनस ओमेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये खुद अरेंजमेंट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, और जैसे कि अब ये देखो ये रूट्स से सिमिलर है ना, जो हमने 3 रूट्स पढ़ी हैं उनमें से 2 रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से सिमिलर है ना ये, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कोशिश करते हैं इसकी फाइंड आउट करने की, कि हमारे पास एज वी नो ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा होता है -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट -3/2, और इसी तरह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस ओमेगा -3/2, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो हम अब क्या बना सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, 2 को जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये 2 ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी नई फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस ओमेगा -3, और यहाँ पे ये 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा -3। अब देखो ये हमारे पास नई रूट्स आ गई, नई रूट्स को हमने रिट्रीव कर लिया। ये थी ना पहले हमारे पास रूट्स 2, तो इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये न्यू रूट्स फाइंड आउट कर लिए। न्यू रूट्स नहीं, उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, थोड़ी उनकी तरतीब चेंज कर ली। 2 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये 2 ओमेगा हो गया, ठीक है। अब हमने इनको यूज़ करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। पहले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, हमने सम ऑफ ऑल क्यूब्स 4 क्वेश्चन जो पहले थे उसमें तो सम यूज़ हो रहा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको मॉडिफाई किया था और न्यू रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि हमने ये रूट्स की वैल्यूज़ जो है ना इनको मॉडिफाई किया। तो अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे -1 प्लस ओमेगा -3 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -3 की हमारे पास वैल्यू है, ये देखो आ गई ना ये वैल्यू 2 ओमेगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा की पावर 6, ठीक है। इसी तरह प्लस, और ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब किसके बराबर है ये, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 अलग कर लेते हैं और ओमेगा 6 की पावर अलग कर ली, ठीक है। इसी तरह 2 की पावर 6 अलग लिख दिया, और यहाँ पे देखो ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है ना ऑलरेडी, तो स्क्वायर को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों में से किसको कॉमन ले सकते हैं, हम 2 की पावर 6, इसमें भी 2 की पावर 6 है तो हम 2 की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या रह गया, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। अब हमने देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, जब हम ओमेगा की पावर 3 बना लेंगे, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 बनाएंगे तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं ना। तो हमने 6 को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर हम ओमेगा यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, यानी कि 3 और 2 को अलग कर दिया, 6 पावर थी ना इसकी ओमेगा की, तो हमने क्या किया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है ना, तो हमने 6 के 2 पार्ट्स कर लिए, तो 3 पावर बना दी ओमेगा की और 2 ऊपर स्केयर आ गया, ठीक है। इसी तरह प्लस साइन, और यहाँ पे 12 को हम कौन से 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो 3 चाहिए हमें क्योंकि हमने ओमेगा 3 हमें चाहिए, और सेकंड क्या हो सकता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा 4 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी ओमेगा की पावर 3 और ऊपर पावर कौन सी है 4, ठीक हो गया। 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, एक पार्ट जो है वो 3 ही होना चाहिए क्योंकि हमने ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमने वो पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 6 और ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है 1, इसी तरह इसकी वैल्यू क्या है 1, ये वाली वैल्यू पुट किया हमने, ओमेगा 3 की वैल्यू 1। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 6, 1 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ऑलरेडी 1 ही आएगा, और इसको 1 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें, 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो इसने 1 ही रहना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हमारे पास 2 की पावर 6 और इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो 2, ठीक है। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स। तो ये क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 नहीं 64, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर 2, अच्छा 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते 128, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इस इन 5th क्वेश्चन में आगे क्या चेंज हुआ, 5th क्वेश्चन में आके हमने रूट्स को मॉडिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे ये रूट्स थी ना, अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है कि अगर हमारे पास इस तरह की रूट के टाइप का क्वेश्चन है तो हमने रूट्स को मॉडिफाई करना है ताकि हम वैल्यूज़ पुट कर सकें। और अगर हमारे पास डायरेक्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चंस में जो 4 क्वेश्चन हमने किए तो उसमें हमने कौन सी वैल्यूज़ यूज़ की थी, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स क्या है, आएगा सम ऑफ रूट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, न्यू 3 रूट्स की वैल्यूज़ बना ली थी, ठीक है। जैसे कि इसको मॉडिफाई हमने किया किस तरह, 1 प्लस ओमेगा को इधर ही रहने दिया और ओमेगा स्क्वायर को जब हम राइट साइड पे लेके तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने क्या बना ली, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हमने फिर मॉडिफाई किया इसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दिया और माइनस ओमेगा सिंपल को हम राइट साइड पे लेके तो माइनस ओमेगा। तो ये जहाँ पे क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, यानी इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड हमने क्या फाइंड आउट किया था कि ओमेगा प्लस
ओमेगा स्केयर की वैल्यू -1, ये वाला 1 राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 3 यूज़ किए थे। ठीक है, रूट्स को इस तरह से यूज़ किया था। फिर हमें पता है कि ओमेगा 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और फिर एक और था कि हमारे पास जो थी रूट्स ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको चेंज, अगर हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट -3। चेंज हो गई ना वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लिया। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या थी, -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। तो हम इस 2 को लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे तो ये ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 ओमेगा स्केयर की -1 माइनस स्केयर रूट -3, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमें ना एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, अगर ये हमें 4 पॉइंट्स याद हो जाए ना तो बाकी हम खुद ही इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन है, और अब देखना है कि इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो -1 प्लस स्केयर रूट -3/2, तो ये है ओमेगा, ये रूट कौन सी है, ओमेगा, ये वाली वैल्यू। तो हम इसी जगह पे क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्केयर। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अच्छा, अब देखो अब क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू 9 आ गई, वैल्यू नहीं सॉरी पावर, और ये ओमेगा स्केयर की पावर क्या है, 9 से जब मल्टीप्लाई होगा स्केयर तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब क्या करना है, अब हम इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल तो कोई रूट की वैल्यू को नहीं यूज़ कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होता है, हमने अब इस ये सेकंड वाली के अकॉर्डिंग इनको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 को 2 पार्ट्स में जब कन्वर्ट करेंगे, एक पार्ट तो हमें 3 ही चाहिए, और सेकंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी हमारे पास 2 पार्ट्स कौन से आ गए, एक तो 3 ओमेगा की पावर और ऊपर होल पावर 3। ठीक हो गया। इसको ओमेगा 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा क्यूब की पावर 3। और इसी तरह ओमेगा 18 का एक पार्ट तो 3 चाहिए हमें, दूसरा 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आए, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, ये पावर 3 और बाहर लिख देंगे 6 को। ठीक है, ताकि जब इस 18 है ना, 18 को हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, 3 और 6 में। अच्छा, उसके बाद ये अब यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1, तो 1 पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 पुट करके और पावर 6। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। इसी तरह 1 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही आना है। और इसी तरह एक को जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें एक ही रहेगा, तो इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 7th क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेजन नहीं सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है, ओमेगा की पावर क्या है 37 और इस ओमेगा की पावर है 38। तो अब अगर हम इसको ना, ये ओमेगा
की पावर 3 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना चाहें ना कि 37 का एक पार्ट तो 3 है, सेकंड अब 3 के टेबल में तो ये 37 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 37 में से एक ओमेगा को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, हम 36 ओमेगा को अलग कर देंगे और एक ओमेगा को हमने डॉट पॉइंट के साथ अलग कर दी, यानी इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो एक ओमेगा को हमने अलग कर दिया। उसके बाद 38 था, 38 जो है हमें एक पार्ट तो चाहिए 3, सेकंड अब देखो ये 38 नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो हमने क्या किया, 2 ओमेगा स्केयर को अलग कर दिया। ठीक है, और बाकी 36 रह गया, उसको अलग लिख दिया हमने ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। अब देखो 36 को जब हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे 3, और 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना 36। तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या किया, इन 37 को हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 36 और सिंपल 1 ओमेगा में, और इसी तरह 38 को हमने 36 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद -5। अब 36 को हमने मज़ीद 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो ओमेगा की पावर 3 और होल पावर जो है वो 12, और इसी तरह डॉट ओमेगा ये इसके साथ एज इट इज़ ही आ गया, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये ओमेगा 36 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओमेगा क्यूब की पावर 12 और डॉट और ओमेगा स्केयर -5 एज इट इज़ ही आ गया। अब ओमेगा 3 की पावर जैसा कि हमें पता है कि 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, 1 की पावर 12 और बाकी डॉट ओमेगा एज इट इज़, फिर प्लस और मैं इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, पावर 12 डॉट और यहाँ पे ओमेगा स्केयर -5, और फिर 1 को हमने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा, तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया 1 ओमेगा आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओमेगा स्केयर और -5 आ जाएगा। अच्छा, अब ना ये यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुट नहीं करनी, हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जितना ज़्यादा हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ना इजी वे में, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 1 ओमेगा है और प्लस 1 ओमेगा स्केयर है, तो इनमें से 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी क्या रह गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अब ये तो हमें पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, और बाकी -5 एज इट इज़ ही आ गया। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और ये वाला -5, और इन दोनों को माइनस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। ठीक है, इतने इजी से क्वेश्चन है। अगर मैथ के क्वेश्चंस को आप पज़ल की तरह सॉल्व करें ना, कि पज़ल है, गेम की तरह है जिसको हमने सॉल्व करना है, तो फिर आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। अब हमारे पास ये एक पज़ल है जिसमें हम ये थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन है ये भी सेम सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन देखो यहाँ पे इनकी पावर जो है वो माइनस में दी हुई है ना, तो माइनस में जब पावर दी होती हैं तो उनको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/, लिख देते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को बटे के नीचे लिख देना है, तो वो प्लस में उनकी पावर कन्वर्ट हो जाती है। अब 1/, ओमेगा 13 लिख दिया और 1/, ओमेगा 17, अब ये प्लस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद अब क्या करना है, हमने क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज हमने सॉल्व करना है ना। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा 13 है, अब इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना, ओमेगा 3 चाहिए। ठीक है, ये वाला, ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 आए, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि 3 के टेबल में 13 तो आता ही नहीं है, यानी कि हमें 13 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डील करना पड़ेगा, क्योंकि 13 तो नहीं आ रहा टेबल में। तो हमने 12 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि ये अब हमने क्या करना है, ओमेगा 12 को अलग कर दिया, डॉट ओमेगा को, सिंपल ओमेगा को अलग कर दिया। अब उसके बाद ओमेगा 3, ठीक है, और उसकी पावर क्या बनानी है, 4,
और डॉट ओमेगा। इतनी समझ आ गई बात। उसके बाद यहाँ पे 17 को देख लेते हैं। 17 जो है उसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। 3 जो है वो 17 तो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये तो नहीं सॉल्व कर सकते। उसके बाद अगर हम इसको 16 कर लें, यानी कि ओमेगा 16 कर लें और इसको अलग कर लें। अब देख लेते हैं 16 आता है 3 के टेबल में, 16 तो टेबल 3 में नहीं आता। तो अब हम मज़ीद इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पे 16 लिया था वहाँ पे अब हम 15 लिख देते हैं और इधर 2 अलग कर देते हैं। अब 15 और 2 यानी 17 को इन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 15 और 2 में। ठीक है। अब जब हम ये देखो, ये 3 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से तो हमारे पास आ जाएगा ना 15, यानी कि हम इन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ओमेगा 15 और 2 को अलग कर दिया और उसके बाद ओमेगा 3 की पावर 5 लिख दी और डॉट हमने ओमेगा स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि 1 है, तो हमने इनकी जगह पे 1 लिख दिया। ठीक है। 1 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है। ठीक है। तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 ओमेगा आ गया, और 1 को 5 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी 1 ही रहना है। और 1 को जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है मतलब कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमने इन दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख दिया। ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ थी ना, ये 1 और 1, इस 1 को हमने 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये ऊपर वाले इस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ये इस 1 ओमेगा से, तो ये 1 ओमेगा आ गया। अब आप देखो 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा, यहाँ पे हमने इनमें से 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह गया। और क्योंकि अब हमें पता है, देखो ये हमारे पास कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स दिए हुए कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जो है वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, -1, तो हमने -1 लिख दिया। ठीक है। और ओमेगा की पावर 3 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और यहाँ पे जब इस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है साथ। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारे पास 3, 4 और 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।